नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में ड्रग्स और नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आदित्यपुर स्थित प्लांट में 1500 टन से ज्यादा नशीला पदार्थ नष्ट किया जा रहा है। ये नशीला पदार्थ पिछले 6 महीने के भीतर राज्य भर से जब्त किया गया था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ का जब्त होने का मतलब साफ है कि राज्य में ड्रग्स और नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। देखिए रिपोर्ट। खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 टन से ज्यादा नशीला पदार्थ नष्ट। 6 महीने में राज्य भर से किए गए थे जब्त। 25 जनवरी तक चलेगा अभियान। ड्रग्स और नशे के कारोबार पर एनसीबी का डंडा चला है। आदित्यपुर बेस्ड मैनेजमेंट प्लांट में 15 टन से ज्यादा नशीले पदार्थ को नष्ट किया जा रहा है। ये झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 6 महीने के भीतर राज्य भर से इन नशीले पदार्थों को जब्त किया गया, जिसे 11 जनवरी से 25 जनवरी तक नष्ट किया जा रहा है। ये जो पूरा नशीला क्लिप जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधे तौर पे ये 15 टन है और 15 टन ये सीधे 25 तारीख तक चलेगा। इसको नष्ट करने की प्रक्रिया एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से देख लीजिए और उसके बाद हम आपको वहां चलते हैं जहां हम गृह मंत्री अमित शाह जी और साथ साथ थोड़ा बाहर का भी दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर का दृश्य देखिए। यही वो जगह है जहां पर आदित्यपुर बेस्ट मैनेजमेंट का ये प्लांट है और यहीं पर राजधानी रांची से लाए गए पूरे झारखंड के तमाम जो नशीले पदार्थ जिसको प्रशासन ने पकड़ा था और जिसको जब्त किया था, वो यहाँ पर नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में ड्रग्स का कारोबार जितनी तेजी से बढ़ा है, उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीला पदार्थ जब्त किया गया। 15 टन जो है हमारा पॉपी स्ट्रॉ है, 114 के जो है हमारा ओपीएम है, जिसको जो है कि गवर्नमेंट फैक्ट्री में उसको जमा किया जाएगा। बाकी जो हमारा यहाँ पे पॉपी स्ट्रॉ है उसको यहाँ डिस्पोज किया जाएगा। देश भर से पिछले 1 साल के भीतर जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आदित्यपुर बेस्ड मैनेजमेंट प्लांट में नशीले पदार्थ को नष्ट करने के कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन किया। वहीं एनसीबी के ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2024 में देश भर में 16,914 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है, वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता हासिल हुई। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही इंगित करता है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती को देखते हुए हमें और मजबूती के साथ और शिद्दत के साथ, बारीक प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। नशे की खेती के खिलाफ झारखंड में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नशे के कारोबार पर भी नकेल कसी जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड में ड्रग्स और नशा का कारोबार बढ़ा है। ड्रग्स के तस्करों की गिद्ध नजर झारखंड के युवाओं पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए आदित्यपुर से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 15 टन ड्रग्स को नष्ट करना इस बात का सबूत है कि नशे के कारोबार के खिलाफ झारखंड में लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ यह है कि अगर 15 टन ड्रग्स सिर्फ नष्ट किया जा रहा है, तो इसका मार्केट कितना बड़ा है, इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। और ये नशा तस्करों की गिद्ध नजर हमारे राज्य के युवा को है। युवा पीढ़ी को धीरे धीरे जहर की तरह यह ड्रग्स बर्बाद कर रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। निश्चित तौर पर पुलिस साधुवाद की पात्र है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स को जब्त किया गया और नष्ट भी किया गया है, लेकिन लगातार
ड्रग्स की एंट्री झारखंड में हो कहां से रही है? क्या ड्रग्स का उत्पादन झारखंड में हो रहा है? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अमृत सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमृत जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। अशोक जी, इतने बड़े पैमाने पर 15 टन ड्रग्स को आज नष्ट किया गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई और पुलिस की ये बड़ी सफलता है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार अगर 15 टन ड्रग्स को सिर्फ नष्ट किया जा रहा है तो झारखंड में यह मार्केट कितना बड़ा है? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो ये सरकार की इसमें देखिए आज की जो बैठकें हुई गृह मंत्रालय, एनसीबी और सभी एजेंसी, इस तरह की एजेंसी, उसमें सभी पूरे देश भर के मुख्यमंत्री, गवर्नर और सभी एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल थे। मुझे लगता है कि ये एक संयुक्त प्रयास है। भारत सरकार का प्रयास तो है ही है, क्योंकि कभी भी देश में जब एक मजबूत सरकार आती है तो वो देश के हर एक बिंदुओं पर वो काम करती है जो कहीं ना कहीं देश को खोखला करती है। उसमें एक बिंदु ये है कि युवाओं को नशे से मुक्त कराना। आज मोदी जी का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट संकल्प है कि 2047 तक इस देश को नशा से मुक्त दिलाना है। ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार काम कर रही है। उसी के निमित्त आज का ये जो अभियान है, जो आज से शुरू हुआ है 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, ये अभियान निरंतर आयुष आप देखते रहेंगे। आज हमने एक बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल देखा है। एक बोलते हैं कि सिर्फ एक ट्रेलर, अभी ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर पूरी देखनी बाकी है। ये नशा का कारोबार इतना बड़ा अवैध कारोबार है आयुष जी। आप तो अभी बात कर रहे थे कि कितने युवा नहीं, ये स्कूली बच्चे से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल फील्ड में रहने वाले लोग को ये अपने चपेट में लिए हुए हैं। झारखंड जैसे राज्य में ये एक घुन की जैसा थी आयुष जी। आप देखेंगे जिस तरह से आदित्यपुर में जिस तरह से उसको डिस्पोज किया गया, ये देखकर तो मुझे लगता है कि हम जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो समाज के बीच में हम लोग मेहनत करते हैं, समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से, आज हम लोग देखकर दंग रहे कि राज्य के अंदर भी इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का जो खेप को नष्ट किया गया है। मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। और जिस तरह से लगातार खूंटी की चर्चा बार बार होती रहती है कि अफीम की खेती का कारोबार गांव देहातों में, आदिवासी बहुल इलाकों में भोले भाले आदिवासियों के जमीन को हड़प कर, ठग कर उसमें एकड़ों एकड़ के जमीनों में अफीम की खेती की जाती है। आखिर इस खेती करवाने वाले लोग कौन है आयुष जी? बिल्कुल, सवाल यही है। खूंटी जो है, खूंटी रांची राजधानी से महज 40-50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये खूंटी जो राजधानी से सटा हुआ इलाका में हजारों हजार एकड़ पे जब अफीम की खेती होती है, तब राज्य के युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है, ये हम लोग परिकल्पना सिर्फ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से पहल कर रही है, राज्य सरकार को भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार को सहयोग करते हुए खूंटी ही नहीं, पूरे झारखंड, संथाल परगना, खूंटी सहित जितने आदिवासी इलाकों में इस तरह का जो आदिवासी जमीनों को, सीधे साधे भोले वाले आदिवासी को जमीन को खेती के नाम पे अफीम की खेती करा रहे हैं, इस पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार का सहयोग करना होगा। मेरा आग्रह होगा आज के दिन में हेमंत सोरेन सरकार से कि इस ओर भारत सरकार को सहयोग पूरे 100% तरीके से कीजिए, ताकि राज्य नशा मुक्त हो। राज्य जब नशा मुक्त होगा तो देश अपने आप नशा मुक्त होगा। बिल्कुल, राज्य अगर नशा मुक्त होगा तो देश अपने आप नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय जनता पार्टी यह आग्रह भी कर रही है कि किस तरह से नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसा जा सके, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अमृत जी, साधुवाद के पात्र हैं निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस के तमाम पदाधिकारी जो आज इतने बड़े पैमाने पर नशे के खेप को नष्ट किया गया है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है। दूसरी तस्वीर को अगर देखें, ये झारखंड में नशीले पदार्थ आ कहां से रहे हैं? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा कमजोर है? क्या राज्य के बॉर्डर्स पर हम ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने पिछले दिनों भी खबर देखा कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, ओडिशा से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और झारखंड में एंट्री हो रही है बड़े पैमाने पर। जब समाज में ये ड्रग्स फैल जाता है तब जाकर कुछ तस्करों की गिरफ्तारी होती है। चूक कहां हो रही है अमृत जी? आयुष जी, जैसा कि आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि 15 टन के लगभग जो नशीले पदार्थ थे, आज उसका निस्तारण किया गया है आदित्यपुर फैक्ट्री में। पहले तो आपको समझना होगा कि ये निस्तारण की प्रक्रिया क्या है। ये एक विधायी प्रक्रिया है जी। एनडीपीएस की धारा 52 में इस प्रकार का उल्लेख है कि जब भी इस प्रकार के नशीले पदार्थ को जब्त किया जाता है तो जो भी भार साधक पदाधिकारी है थाने का, या जो सक्षम पदाधिकारी है कानून के अधिकार से,
क्योंकि इस प्रकार के जो नशीले पदार्थ होते हैं बहुत कीमती होते हैं। एक संभावना रहती है कि ये समाज में संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इनकी चोरी हो सकती है, इनकी सुरक्षा पे ज़्यादा खतरा है। तो कानून के हिसाब से कहा गया है कि इनको ज़्यादा समय तक रखा नहीं जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। तो आज जो इस प्रकार की प्रक्रिया हुई वह कानून सम्मत तरीके से कानून का पालन करते हुए थे, उसको नष्ट किया गया। ठीक है। और यह प्रक्रिया समय समय पर केंद्रीय एजेंसियां एनसीबी के माध्यम से और स्टेट एजेंसियां या फिर थाने के द्वारा भी लगातार किया जाता है। क्योंकि आज एक बड़ी मात्रा में इस प्रकार का निस्तारण हुआ है, उसको डिस्पोज किया गया है, तो एक बड़ी खबर बनी। लेकिन अगर आप थानेवार देखेंगे तो हर एक जिस प्रकार के ड्रग्स का जो जब्त किया जाता है, जो भी थाने का अधिकारी है वो अपने स्तर पे उसको नष्ट कराने का कार्य करता है। दूसरा विषय है कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है। आज के समय में जिस प्रकार से आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, बिल्कुल, तो हम ड्रग्स को भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये वैश्विक समस्या है। आप लगातार देखिए कि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हो, कोच्चि एयरपोर्ट हो, हर जगह से यहाँ तो 15 टन की बात कर रहे हैं, 3000 केजी, 3500 केजी मुंद्रा पोर्ट से आज तक के भारत में सबसे बड़ी रिकवरी जो सीज किया गया नशीले पदार्थ को ऐतिहासिक रूप से। तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ बॉर्डर के ही नहीं, स्टेट के बॉर्डर की ही बात नहीं है, राष्ट्रीय बॉर्डर वह भी हमारा इस मामले में कहीं कमजोर पड़ा हुआ था, जिस कारण से लगातार जो घुसपैठिए हैं, नशीले कार्यों में जो लिप्त हैं, वह प्रयास कर रहे हैं कि देश के युवाओं को किसी प्रकार से बरगलाया जाए, बहकाया जाए। मतलब आपका कहना है कि नशे का कारोबार जो इतनी तेजी से पूरे देश में फल फूल रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं अमृत? नहीं, जिस प्रकार से भाजपा के साथी ने कहा कि खूंटी में लगातार अफीम की खेती हो रही है, राज्य सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, तो मैं उनका आंख खोलने का प्रयास कर रहा था कि आप देखिए, अगर खूंटी की बात आप कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे लगातार, और गुजरात जिसे एक मॉडल स्टेट के रूप में कहा जा रहा है, वहां पर भी नशीले पदार्थ आ रहे हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, वैश्विक समस्या है। तो इसे आप किसी एक पे दोषारोपण करके आप नहीं कर सकते। आप लगातार देखिए, जब से झारखंड में हमारी सरकार बनी है, आप थानेवार अगर देखिए तो लगातार सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, जिसे रांची में ड्रग्स तस्करी के रूप में माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ हो रहा है, लगातार रिकवरी हो रही है, लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। आज के ब्राउन शुगर तस्करी का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार जी लगातार। और आप रिंग रोड का क्षेत्र देखिए, धुरवा तुपुदाना जो क्षेत्र है, क्योंकि इस तरह के अपराधी बराबर प्रयास करते हैं कि जो बाहर का इलाका है उसके माध्यम से हम जो नशीले पदार्थ है उसकी तस्करी कर सके। लगातार वहां पे रेड पड़ रही है, लगातार जब्ती हो रही है, लगातार अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और सजाओं का भी अब रिकॉर्ड देखिए। लगातार इस प्रकार की अपराधों में जो सजा का जो स्तर है 90% से ऊपर इस तरह के अपराधियों को सजा प्राप्त हो रही है। तो ये एक प्रयास है सरकार का, और जो न्यायपालिका का, वो न्यायपालिका भी अपने स्तर पे इस तरह के अपराधों पे किसी प्रकार की नरमी बरतने के फेर में नहीं है। लगातार अब देखिए, जमानत भी इसमें बहुत कठिन हो गया है। लेकिन जो इस प्रकार के अपराधी हैं वह प्राय क्या कर रहे हैं, एक एज ग्रुप है जो कम उम्र के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें वो टारगेट करती हैं। उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे बहलाने का, बरगलाने का प्रयास करते हैं, उनके माध्यम से तस्करी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी युवा इस प्रकार के अपराध में एक बार पकड़ा जाता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमारे राज्य सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है कि युवाओं के बीच में, समाज के बीच में एक जागरूकता फैलाया जाए, और प्रशासन अपने स्तर पे लगातार इस तरह से रेडें कर रही है कि इस प्रकार के जो भी व्यापारी हैं, जो भी तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। चलिए, बिल्कुल, राज्य सरकार सजग है और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अशोक जी, एक बड़ा आरोप लगाया है अमृत जी ने, कहा कि हमारे देश के बॉर्डर से ये ड्रग्स हमारे देश में दाखिल हो रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खासतौर पर जो उन्होंने गुजरात का एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि ये लचर सिक्योरिटी का ही परिणाम है कि हमारे पूरे देश में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। क्या कहिएगा? आयुष जी, पिछले 40-50 सालों में देश में किसकी शासन थी और बॉर्डर किस तरह से खुला हुआ था, देखिए उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज एक सामाजिक विषय है, एक संदेश देने वाला विषय है। मुझे लगता है कि जो इतिहास को के पन्नों को हम लोग पलट कर देखते हैं, तो हम लोग जब खाड़ी देशों के, कई ऐसे देशों से हम लोग बात करते थे कि वहां से लगातार पोर्ट के माध्यम से, शिप के माध्यम से लगातार अवैध कारोबार होते थे, गोल्ड के, हथियार की, नशा की। और पता है कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और लगातार वो छोटे छोटे थे, लगातार देखते थे कई तरह से जो वहां पर जो जिनके जो एक पूरा सिस्टम चलता था।
सरकार के ऊपर एक सिस्टम चलता था, अवैध कारोबारी लोग, कई लोगों ने तो कंपनी का नाम दे रखा था। कंपनी, एक कंपनी चलती थी। और किस तरह से नशा का कारोबार बॉम्बे, उस समय बॉम्बे हुआ करता था, और बॉम्बे किस तरह से नशा के जल्द में आया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अमृत जी भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, पहले बॉर्डर के अंदर घुस जाता था, आज पोर्ट चढ़ने से पहले वो पकड़ा जाता है। अंतर यही है। पहले क्या होता था, आए खाली देशों से आए, अवैध नशा के माल आए, सोना आए, हथियार आए, इतने बड़े पैमाने पर फिर राज्य में कैसे पकड़े जा रहे हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि 2004 से लेके मैं पिछले 10 सालों का मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सरकार की मैं बता रहा हूँ, कि उससे पहले की सरकार में और अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में ये मादक पदार्थ की जो जब्ती हुई है उसमें 7 गुना वृद्धि हुई है। आयुष जी, 7 गुना। देखिए मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि 2024 में 16,914 करोड़ रुपया के मादक पदार्थ को जब्त किया गया एनसीबी के द्वारा। ठीक है। और 2004 से 14 के दौरान कितना मात्र प्राप्त हुआ था? 3.5 केजी, 3 केजी 63 ग्राम ये मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। और वही 2014 से लेकर 24 के दौरान कुल 24 लाख केजी मादक पदार्थ जब्त किए गए, जो बताता है कि कांग्रेस के शासन में मात्र 3.5 केजी 10 सालों में, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 10 सालों में 24 लाख केजी मादक पदार्थ को जब्त किए हैं। यह बताता है कि नशा के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट जवाब है नशा के अवैध कारोबारी को, कि जो राज्य के और देश के युवाओं को नशा के, बिल्कुल देखिए केंद्रीय स्तर पर तोड़ने का काम करेंगे। केंद्रीय स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर हम रांची को देख ले, राजधानी रांची को उदाहरण के तौर पर देखें, कई ऐसे थाना क्षेत्र हैं उनका नाम सुनते ही लोग ये कहते हैं कि यहाँ नशा जी सुखदेव नगर थाना। आयुष जी मैं तो बता रहा हूँ, आपके राज्य भर के दर्शक है, देश भर के दर्शक है, जिस थाना की चर्चा आयुष जी कर रहे हैं वो सुखदेव नगर थाना से जस्ट के थोड़ा सा सटा हुआ में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास है, थोड़ा सा सटा हुआ में। अब जहां मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर सभी वीआईपीज का एरिया है, उसके 2 मिनट के कदम के रास्ते में पूरे के पूरे ड्रग्स पैडलर का वहां पर मीटिंग होता है, वहां ड्रग्स आता है। तो यहाँ की राज्य की रांची की पुलिस क्या कर रही है? राज्य की पुलिस क्या कर रही है? हम गांव देहात में कोई घटना घटती है तो मान लेते हैं कि वहां पुलिसिया तंत्र गांव देहात के कारण में थोड़ा सजग नहीं रहती है, लेकिन साहब रांची राजधानी के अंदर में मुख्यमंत्री, सभी बड़े अधिकारी, बड़े सभी सुरमा यही रहते हैं, और 2 मिनट के कदम में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े ड्रग्स पैडलर पकड़े जाते हैं। ये क्या है? और हर बार आयुष जी आप लगातार पिछले 5-7 सालों का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, हर बार सुखदेव नगर थाना से पकड़े जाते हैं। तो ये राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए, रांची पुलिस, राज्य की पुलिस को चिंता करनी चाहिए। ये सुखदेव नगर थाना, रातू रोड का थाना, ये पंडरा का जो इलाका है, अरगोड़ा थाना का इलाका है, हरमू का जो इलाका है, आखिर यही पूरे पेडलर्स क्यों भरे हुए हैं? जी आपको, आपकी कहाँ है एजेंसी, आपकी सीआईडी कहाँ है, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? आपको इस नशा के अवैध कारोबारी को कमर तोड़ने के लिए आपको स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाना होगा। अगर राज्य की पुलिस, रांची पुलिस अगर अवैध कारोबारी में लगे हैं, तब तो भगवान ही बचा सकता है यहाँ के युवाओं। जवाब ले लेते हैं। अमृत सिंह जी, राज्य सरकार की सूचना तंत्र कमजोर है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। सीएम आवास राजभवन के 2 किलोमीटर के दायरे में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र पड़ता है, और उस थाना क्षेत्र में तस्करों का जमावड़ा लगता है, बड़ी मीटिंग होती है। अब तक पूर्ण रूपेण कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पूरी तरीके से शिकंजा क्यों नहीं कसा जा सका है? मुझे लगता है आयुष जी, अशोक जी ने जो बातें अभी कही हैं वो जिम्मेदारी के साथ कही होंगी, और अशोक जी इस राज्य के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और हर एक जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य है कि अगर इस प्रकार की कोई सूचना उसके पास है तो वह सूचना अविलंब नज़दीकी थाने में जाके उनको उपलब्ध कराया जाए। जिस प्रकार से अशोक जी ने कहा कि राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, उसके निकट में पेडलरों को जमावड़ा लगा रहता है, अगर उनको जगह का जानकारी है तो मैं कहूँगा कि अविलंब जाके थाना को उसकी सूचना दें। अगर वह सूचना देते हैं और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर बनती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जब बात मैंने गुजरात की उठाई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी केंद्रीय एजेंसियां कितनी सशक्त हैं कि वह सीमा के जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं हम पकड़ ले रहे हैं, लेकिन सुखदेव नगर थाना, झारखंड पुलिस जो अपने राज्य में, अपने सीमा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ रही है, उसको भूल जा रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कल जो 2 गिरफ्तारी हुई, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से, जिसके बारे में जब पूछताछ हुई कि कहाँ से आ रहा है, जब कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने पूछा भी था तो पता चला कि बिहार के सासाराम से इस प्रकार के पैडलर वहां से लेके आ रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार है?
अशोक जी शायद बताएंगे जी। क्या उस बात से इनकार करेंगे कि वहां पे इनकी एनडीए की सरकार है जी। और उस एनडीए की सरकार में इस प्रकार के अवैध नशीले कारोबार को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आप फिर बात सवाल जहां वही पे- उठता है, हमारे राज्य में दाखिल कैसे हो रहा है अमृत जी? नहीं मैं दोनों विषय मैं दोनों बॉर्डर करके रांची आ रहे हैं। आयुष जी सुन जी। लीजिए, जी जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बॉर्डर से प्रवेश कर गया तो हमने गिरफ्तार कर लिया, वहां भी बॉर्डर में चूक थी, तो जब केंद्रीय एजेंसियां चूक कर जा रही हैं तो उसे नजरअंदाज कर दे रहे हैं और यहाँ हम पर सवाल उठा रहे हैं। अरे आप ये बताइए ना कि आपके राज्य में जहां आपका शासन है, आप वहां पर क्यों इस प्रकार के उद्योग को फलने फूलने के लिए दे रहे हैं? आज बिहार का युवा, आप बिहार चले जाइए, एक फोन पे शराब आपके यहाँ उपलब्ध हो जा रहा है। और जो आज विषय आया कि इस प्रकार का निस्तारण जो किया गया, डिस्पोजल किया गया, क्यों किया गया? आपने सुना होगा आयुष जी। नहीं, क्यों किया गया नहीं, ये सवाल नहीं है। जो किया गया बहुत अच्छा किया गया, इस पर जरूरी सवाल क्यों नहीं है? उठना चाहिए जी। कि क्यों जरूरी है, क्यों किया गया? आपने बिहार में सुना होगा कि लाखों टन का शराब चूहे पी गए, उत्तर प्रदेश के एटा में शराब चूहे पी गए, गांजा खा गए चूहे। ये जो चूहे है ना, ये तो कहने के लिए है, इनके पीछे जो लोग थे उनसे इस प्रकार के नशीले सामानों को बचाने के लिए कि वह युवाओं के पास ना जा सके, उसके लिए इसका निस्तारण किया जाता। उद्देश्य ये मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में भी कहा ठीक था है, बिल्कुल। कि उद्देश्य क्या है। इनके राज्य में क्या हो रहा है? पहले तो नशीले कारोबार को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। दूसरा, जब उसे किसी प्रकार से पुलिस जब्त कर ले रही है, उसे पिछले दरवाजे से चूहों का नाम देकर उसे बाहर कर दिया जा रहा है और दिखाया क्या जा रहा है कि चूहे गटक गए, चूहे खा गए। हम यहाँ पर उसे जब्त भी कर रहे हैं, युवाओं के पास वह ना जा पाए इसलिए उसे नष्ट भी कर रहे हैं, और जो इसमें लिप्त हैं उसे गिरफ्तार भी कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि बिहार में क्यों उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? दूसरा आयुष जी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, आप अगर इस प्रकार के अपराधों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा नाम जो आता है कि कहां से तस्करी होके आ रही है। एक तो मैंने जो बताया कि आपका सासाराम का क्षेत्र जो है जी। सासाराम के माध्यम से प्रवेश कराने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, बीजेपी शासित जो राज्य है वो उड़ीसा, सबसे ज्यादा गांजा की तस्करी अभी अगर किन्हीं राज्यों में हो रही है तो उड़ीसा के माध्यम से। ठीक है। लगातार आप देखिएगा कि हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती जिला, वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा संबलपुर, उड़ीसा से आने वाले जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संरक्षण कौन दे रहा है? उत्पादन कौन करा रहा है? किनके राज्य में हो रहा है? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या अभी वर्तमान में उड़ीसा का हो, ये तीन जो सबसे ज्यादा राज्य हैं, इन तीनों ही राज्यों में गांजा की, अफीम की सबसे ज्यादा तस्करी और सबसे ज्यादा खेती की जा रही है। जवाब ले लेते हैं, वक्त की पाबंदी है। अशोक जी, गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एनडीए शासित प्रदेशों का उदाहरण दिया गया, खासतौर पर उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए अमृत सिंह जी ने यह सवाल पूछा है कि हमारे राज्य में जब आकर ड्रग्स जब्त होता है, हम कार्रवाई करते हैं, तस्करों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन सवाल यह पूछा गया है कि एनडीए शासित प्रदेशों में कैसे ये कारोबार चल रहा है, कैसे एक छोटा सा उद्योग बन गया है जो धीरे धीरे देश भर में फल फूल रहा है। इस पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं कहती है? आयुष जी, आपने अमृत जी का जवाब को सुना, मैं इस जवाब पे ही सवाल में उत्पन्न करता हूं। ठीक है कि जो ड्रग्स पैडलर है, जो ड्रग्स बना रहे हैं या बेचने का काम कर रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पंजाब में कर रहे हैं, वो झारखंड में कर रहे हैं, वो बंगाल में कर रहे हैं, वो दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी शासित राज्य में उसको युवाओं को नशा का। लेकिन आप भी मानते हैं ना अशोक जी कि उत्पादन हो रहा है? अभी मैं तो उदाहरण दे रहा था ना, मैं उदाहरण, अभी संबलपुर सासाराम की बातें हुई। आप संबलपुर में पकड़ा जाता है क्या कोई? संबलपुर से जब संबलपुर में इसलिए नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि उसको कानून का डर है, सरकार का डर है। सासाराम में इसलिए नहीं पकड़ा जाता है कि उसको सरकार का डर है। और तो देश भर में एनडीए सरकार ने दिखाया है कि अगर नशा मुक्त राज्य बनाना है तो एनडीए सरकार बिहार से जाकर सीखने की आवश्यकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नशा के जल्द में कांग्रेस ने कई सालों तक लगातार इन एजेंसियों को पंगु बनाकर रखा था। इस तरह से जो नार्कोटेक्स पे जो काम करती थी एजेंसियां, वो किस तरह से सरकार और सरकार के जो संपोषित लोग थे, जिस तरह के कारोबार में कहीं ना कहीं संपोषित रहते थे, वो सांठगांठ के कारण में मैं तो आंकड़ा भी बताया, मैं तो एक आंकड़ा और भी बताना भूल गया था कि कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 तक जो जब्त थी, एनसीबी ने जो जब्त किया था, वो मात्र 8,000 करोड़ रुपया का मादक पदार्थ जब्त किया था, 8,000 करोड़ का। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये
54,851 करोड़ रुपया का मादक पदार्थ जब्त किया। यही बताने के लिए आयोग काफी है, ये उदाहरण ही बताने के लिए काफी है कि बीजेपी जब जब केंद्र में सरकार में आएगी तब तब नशा के कारोबारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और इस तरह के कारोबारियों का कमर तोड़ने का काम करेंगे। और तो मैं आज भी ये भी बोलना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार जहां जहां है, और मैं डंके के चोट में बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक तरीके से आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी। आप बता दीजिएगा कोई बहुत बड़े ड्रग्स का पेडलर यहाँ पकड़ा गया होगा। अगर हाँ, जो पहले से जो काम करते आ रहे होंगे उनके कमर को तोड़ने का काम जरूर हमारी सरकार ने किया। लेकिन जो सरकार और जो पुलिस ड्रग्स पेडलर के कमीशन पे चल रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि सुखदेव नगर नहीं, मुख्यमंत्री आवास के भी बिल्कुल रघुवर दास के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए अशोक जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हमारे कार्यकाल में कोई बड़ा ड्रग्स पेडलर इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि हमने पूरी तरह से नशे के कारोबार की कमर तोड़ रखी थी। अब जिस तरह से 15 टन ड्रग्स को नष्ट किया गया है, पुलिस की वाहवाही बनती है और साधुवाद के पात्र निश्चित तौर पर वो तमाम एजेंसियां हैं जो नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये इतना बड़ा कारोबार आखिरकार फल फूल कैसे रहा है, किसकी लापरवाही है, चूक कहां हो रही है। उम्मीद है केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करेगी और बहुत जल्द हमारा राज्य झारखंड, हमारा देश भारत नशा मुक्त बनेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।